बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 2 जुलाई की रात है। आज के पूरे दिन की 2 बड़ी खबरें हैं। पहली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस फैसले से मुतालिक जो अब से कुछ देर पहले अनाउंस किया गया, लेकिन उसने पार्टी के अंदर और बाहर बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ कर दिया। इवन पीटीआई के अपने लीडर्स भी सरप्राइज़ हुए हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और फिर दूसरी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से बुलाई जाने वाली जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस, एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान के हवाले से बहुत सारे लोगों को शिकायत हैं कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, मुलाकातें नहीं हो रही और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस की सरबराही में हुई कौमी कॉन्फ्रेंस, वो भी जेल इस्लाहात के हवाले से। तो इमरान खान और अडयाला जेल, ये 2 चीज़ें मरकज़ और महवर रही। तो किस तरह से इमरान खान का मुकदमा वहाँ पे लड़ा गया, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और अंदर तो ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बाहर क्या माहौल था, जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे, वो सारी सिचुएशन भी ज़रा डिस्कस करते हैं। बट पहले आ जाइए, अभी थोड़ी देर पहले जो पीटीआई की जानिब से अनाउंस किया गया एक फ़ैसला, वो है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से बाइकआउट के हवाले से। और आज एक थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज़ जारी करके सबको बता दिया गया कि जनाब पीटीआई इस इलेक्शन का बाइकआउट कर रही है। बहुत देर से मुशावरत चल रही थी, 2 दिन तक ये मुशावरती अमल जारी रहा। पहले पीटीआई के आज़ाद कश्मीर के जो लोग थे उनके साथ मुशावरत हो रही थी, फिर जो पीटीआई के अपने लोग हैं यानी लीडरशिप जो है, सियासी लीडरशिप, उनसे डिस्कशन हुई। एक ग्रुप था जो किसी सूरत इंतखाबी बाइकआउट के हक़ में नहीं था, वो चाहता था कि नहीं, मैदान में रह के मुकाबला किया जाए। दूसरा ग्रुप था, उसकी राय ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हमने मैदान में रह के इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि जहाँ पर हम 14-15 सीटों के ऊपर विक्ट्री क्लेम करने वाले थे, वो आ गई एक या 2 नशिस्तों के ऊपर, एक के ऊपर गालबन। और उस हवाले से जो वोटर्स मायूस हुए कि इतनी भागदौड़ भी की, इतना मुकाबला भी किया और एंड रिज़ल्ट ये मिला। लेकिन बहरहाल दोनों साइड्स की सारी पोजीशन सुनने के बाद और फाइनली ये अनाउंस कर दिया गया कि जनाब पीटीआई इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। इस फैसले की अनाउंसमेंट से पहले मैं अली मोहम्मद खान का एक ट्वीट देख रहा था, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा कि हमें किसी सूरत बाइकआउट नहीं करना चाहिए और मैदान में रह के मुकाबला करना है, लेकिन उनकी ये बात नहीं मानी गई। मैं जब वो ट्वीट देख रहा था तो मैंने एक शख्स को फ़ोन किया जो इस मीटिंग में मौजूद था जहाँ से ये फ़ैसला अनाउंस हुआ। मैंने उनसे पूछा कि क्या डिसाइड हो रहा है, क्योंकि वो एक बड़े मेजर स्टेक होल्डर हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या डिसाइड हुआ। उन्होंने कहा, देखें, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ज़्यादातर, वो इस हक़ में हैं कि इंतखाबात जो हैं उसमें हिस्सा लिया जाए, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, जिनके पास सारी ज़िम्मेदारी है, सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब, वो इस हक़ में है कि इन हालात में इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि हालात साजगार नहीं है, वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी कुछ ऐसी है। दूसरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इस वक्त जो वहाँ के पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं वो हुक्मरान जमातों के हक़ में नहीं है, तो पीटीआई इस सियासी फ़िज़ा का फ़ायदा उठा सकती है और ऐसा माहौल वहाँ पर है कि पीटीआई को अपनी ये सियासी स्पेस लूज़ नहीं करनी चाहिए। जो भी हालात हों, पीटीआई को मैदान में रहना चाहिए ताकि कोई और फ़ायदा ना उठा सके। और उनका ये कहना था कि अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी चूँकि वहाँ पर आ गई है, वो भी कोशिश करेगी कि पीटीआई की स्पेस हासिल की जाए। पहले पीपल्स पार्टी ने उसका फ़ायदा उठाया, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी आ गई, तो पीटीआई अगर इलेक्शन नहीं लड़ती तो उसका नुकसान हो सकता है। तो इसके ऊपर वो कह रहे थे कि बात ज़्यादा होनी चाहिए कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। बहरहाल पीटीआई ने ये अनाउंस कर दिया। जो प्रेस रिलीज़ पूरी जारी की गई है उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनको जवाज़ बनाया गया। पहला ये लिखा गया कि पीटीआई कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है, लेकिन इन हालात में इलेक्शन में नहीं जा सकते। दूसरा ये लिखा गया कि उनके जो मुतालबात हैं, इस वक्त करंट जो मुतालबात हैं, उनको नज़रअंदाज करके हम किसी सियासी कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते। सबसे अहम इसमें लिखा गया कि जब तक मसावी और आज़ादाना इंतखाबी माहौल नहीं मिलता तब तक हमारा इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा इसलिए जितनी भी सिफारिशात अभी टिकटों की तकसीम के हवाले से पीटीआई को मौसूल हुई, वो सारी की सारी सस्पेंड कर दी गई हैं, मुअत्तल कर दी गई हैं और इंतखाबी अमल में मज़ीद कोई पेशरफ्त नहीं होगी ता हुक्म सानी, जब तक पीटीआई दोबारा से कोई फ़ैसला नहीं कर लेती। अब आप लोग बताइए कि क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं। पीटीआई को जाना चाहिए था, हर हाल में इलेक्शन लड़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तो ये लोग कह रहे हैं कि जो इस टाइम ऐवान में बैठे हुए लोग हैं जो पीटीआई के सिवाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, बाकी पंजाब में बैठे हुए या
इधर नेशनल असम्बली में बैठे हुए, वो क्या कर पा रहे हैं पीटीआई के लिए? कुछ भी नहीं कर पा रहे, सिवाय इसके कि कुछ लोगों के पास गाड़ियां हैं, कुछ लोगों के पास तनख्वाहें हैं, कुछ लोगों के पास मराहत हैं। उसका पीटीआई को बतौर पार्टी और इमरान खान को बतौर पार्टी सरबराह क्या फ़ायदा मिल रहा है? उसका जवाब है कोई भी नहीं। एट द मोमेंट तो कुछ नहीं है। इसलिए फर्दर अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को देख लें तो इतनी प्रैक्टिस के बाद, इतनी भाग दौड़ करने के बाद उसका एंड रिज़ल्ट क्या है? एक नशिस्त, वोटर्स अलग से मायूस। तो इस सारे माहौल में, और जब कश्मीर में एक इशू ऑलरेडी चल भी रहा है, तो अब ये फ़ैसला अनाउंस किया गया। आप बेहतर जज कर पाएंगे, अगर कश्मीर में ज़रा लोगों के पास इस वक्त इंटरनेट की वो दस्तयाबी होती तो उनसे भी राय लेते कि आप लोग बताइए। मेरा ख्याल है वो अभी नहीं देख पाएंगे, तो जो लोग सुन रहे हैं वो ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अब आ जाइए ज़रा दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में या उनके ज़ेरे इंतज़ाम सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात के हवाले से कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। उसमें चारों सूबों के वज़रा आला मौजूद थे और ज़्यादातर फोकस जो है वो या तो सुहेल अफरीदी की तरफ था कि वो क्या बात करेंगे, क्योंकि जेल इस्लाहात के हवाले से ज़्यादातर शिकायत इस टाइम उन्हीं की हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी उन्हीं के हैं इमरान खान को लेकर। और ये कॉन्फ्रेंस हो भी एक ऐसे माहौल में रही है जब इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, उनका इलाज मुआवजा जो है वो नहीं हो पा रहा, और बहुत सारे शिकवे शिकायत उनकी बहनों के साथ जो जेल के बाहर होता है, खड़े रहते हैं धूप में, मुनासिब इंतज़ामात नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज हाईलाइट करने का दिन था। तो मजमूई तौर पे इस इवेंट की टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि ये सारा इवेंट एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब इमरान खान चल रहा है कि अडयाला में उनके साथ क्या किया जा रहा है या क्या हो रहा है। आपको याद होगा मौजूदा चीफ जस्टिस ने जैसे ही ओहदा संभाला था तो इन्होंने कोई एक कमेटी भी बनाई थी जिसमें खदीजा शाह को भी डाला था। मेरा ख्याल वो कैदियों की हालत ज़ार के हवाले से बनाई गई थी ताकि कुछ इस्लाहात की जाएँ, जेल रिफॉर्म्स किया जाए। और जब वो खदीजा शाह ने इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की तो वो मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद वो कमेटी का क्या बना, उसमें कोई पेशरफ्त हुई, किसी को मालूम नहीं है। बहरहाल ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसको मैं तो कम से कम अप्रिशिएट करूँगा कि इन हालात में इन चीज़ों के ऊपर बात का हो जाना ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। ऑल्दो कि कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि जनाब एक ऐसे माहौल में जब इमरान खान के साथ ये हो रहा है तो ये सारा कुछ दिखावा है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होना, इसका मौका मिल पाना, ये भी इन हालात में एक नेमत ही समझ लें आप। बहरहाल ये कॉन्फ्रेंस जब हुई तो सुहेल अफरीदी ने इमरान खान का मुकदमा बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से लड़ा। उन्होंने सारा कुछ बताया, मैं रिपीट नहीं करता, सोशल मीडिया के ऊपर भी है, और जो हो रहा है एक्चुअली इमरान खान के साथ उन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी कि उनके साथ ये हो रहा है और उनसे मिलने जाने वालों के लिए क्या हो रहा है, उनकी बहनों के साथ क्या हो रहा है। बाहर धूप में खड़े रहते हैं, कभी वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, कभी मुकदमात होते हैं, कारकुनों की गिरफ्तारियाँ होती हैं, कि कभी जल से जुलूस की इजाज़त नहीं मिलती। ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर रखी। और फिर इसके बाद मरियम नवाज़ ने भी खिताब किया, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि जो उनके साथ जेल में हुआ, उन्होंने जेल जो काटी वो किस तरह की थी। तो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई। बहरहाल अब इसका फ़ायदा तो तब है अगर चीफ जस्टिस फौरी तौर पे कोई अहकामात जारी करे। अब उनके सामने एक चीज़ तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, चीफ जज हैं, और उनके पास ये इत्तला ना हो कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है या उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। तो कम अज़ कम आगाज़ यहाँ से होना चाहिए। और यही मुतालबा सुहेल अफरीदी की जानिब से किया गया कि अगर जेल इस्लाहात का कोई फार्मूला अपनाना है या उसका आगाज़ करना है तो वो आगाज़ अडयाला जेल से होगा। तो अडयाला और इमरान खान बेसिकली आज मरकज़ और महवर रहे। अंदर ये कॉन्फ्रेंस जारी थी, बाहर जो जर्नलिस्ट थे वो आजकल कुछ दिनों से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी कि वो एहतजाज कर रहे हैं कि उनको प्रेस रूम तक एक्सेस नहीं मिल रहा, या सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेस रूम था वो ख़त्म कर दिया गया। अब ये सारे जर्नलिस्ट एक खसूसी पास लेके अंदर जाते हैं, लेकिन एहतजाजन आजकल इन्होंने बाहर डेरे लगाए हुए हैं। गर्मी में ये ओपन प्रेस रूम एक कायम करके वहाँ पे इन्होंने बोर्ड शोर्ड लगा रखे हैं और गर्मी में ही बैठते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। आज चारों सूबों के वज़रा आला प्लस चीफ जस्टिस ये सारे वहाँ पर आ रहे थे, वज़ीर कानून भी थे, तो उनकी मौजूदगी में इन्होंने काली पट्टियाँ बांध कर इस सारे मामले की कवरेज किया। कुछ लोग तो कहते हैं कवरेज ही नहीं करनी चाहिए थी इनको, बहरहाल इनका काम है, ज़िम्मेदारी भी अदा करनी है, रिपोर्ट भी करना है चैनल को, तो इन्होंने काली पट्टियाँ बांध कर एक तरह से एहतजाज किया। बल्कि मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ ने गालबन इनसे पूछा, सरफराज बुगटी ने भी पूछा और सुहेल अफरीदी ने भी इनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पर काली पट्टियाँ बांध कर क्यों एहतजाज कर रहे हैं। और फिर इन्होंने बताया कि ये हमारे साथ हो रहा है, और सुहेल अफरीदी ने कहा कि वो जल्द इनके ओपन प्रेस रूम का, यानी जो धूप में ये बैठते हैं, उसका बहुत जल्द दौरा करेंगे। तो ये आज के दिन की दो बड़ी खबरें थी। अच्छा, अब आ जाइए कुछ और ख़बरों की जानिब। पाकिस्तान से सरकारी और नीम सरकारी वफूद जो हैं वो अब ईरान की जानिब रवाना होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर आयतुल्लाह ख़ामेनी की अब
तदफीन का मरहला जो है या उनकी नमाज जनाजा का मरहला वो अब शुरू होने जा रहा है। तो पाकिस्तान से सरकारी वफूद जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी रवानगी शुरू हो गई। आज फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर हैं वो रवाना हो गए। साथ में मैं देख रहा था कुछ और जर्नलिस्ट जो हैं उनका भी एक ग्रुप है, इनके साथ नहीं अलग से एक जर्नलिस्ट का ग्रुप जो है वो भी रवाना हो रहा है कवरेज के लिए। तो और भी बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर या जो आला सतह वफ़द है वो भी रवाना होगा। तो ये कुछ दिनों तक आपको ये एक्टिविटीज़ भी टीवी के ऊपर नज़र आएंगी। जाते जाते दो ख़बरें और, कल मैंने जिक्र किया था नारान वाक़े के हवाले से कि वो दरिया में जिस तरह एक गाड़ी के डूबने का वाक़या हुआ और उसमें रेस्क्यू एहलकारों ने चंद कीमती जानों को भी बचाया। जिन लोगों ने बेवकूफ़ी की है उनके ऊपर तो हम कल भी बात नहीं कर रहे थे, आज भी थोड़ी कम ही करेंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उन रेस्क्यू एहलकारों को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, उनको तारीफ़ी इसनाद मिलें या उनको कम अज़ कम किसी स्टेज पे बुला के शाबाशी दी जाए कि आपने कीमती जानों को बचाया। जो भी है जैसे भी हैं, लेकिन ज़िंदा इंसान तो थे जिनको बचाया गया। तो आज मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि उनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं कि जनाब ये वो हीरोज़ थे। तो मैं सोचा अपने प्लेटफॉर्म से भी इनको ना सिर्फ दिखाया जाए, इनकी सताइश की जाए, इनको शाबाश दी जाए कि इन हीरोज़ ने लोगों की कीमती ज़िंदगियां उस वाक़े में बचाई। और दूसरा ये कि जो लोग ज़िम्मेदार थे इस वाक़े के उनके ख़िलाफ़ मेरा ख़्याल है कोई FIR भी दर्ज हो गई है महकमा सियाहत की जानिब से। और जो मरकज़ी किरदार थे ना सिर्फ वो गिरफ़्तार हुए हैं बल्कि कुछ इतलात ऐसी आ रही थी जो कि मैं अभी कंफर्म नहीं कर पाया 100% किसी सरकारी सोर्स से, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है कि उनके नारान एंटर होने पर भी शायद कोई 2-3 साल की पाबंदी आयद की जा रही है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो किसी कानून के मुताबिक ही हो रहा होगा। बहरहाल जिन लोगों ने ये गलती की है उन्हें भी एहसास हुआ होगा। तो अब कोई कार्रवाई कानूनी तौर पे होगी तो होगी, लेकिन असल मकसद ये था कि इन हीरोज़ को शाबाश मिलनी चाहिए। तो वो आज बताया गया कि उनको तारीफ़ी असनाद से नवाजा जाएगा और हो सके तो मुताल्लिका हुकूमत को कुछ कैश भी उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, जाते जाते आखिरी खबर, सरदार तनवीर इलियास, इनका नाम पिछले कुछ दिनों में हमने सोशल मीडिया पर काफ़ी सुन लिया। एक पार्टी छोड़ के दूसरी, दूसरी छोड़ के तीसरी और अब तीसरी छोड़ के किसी चौथी पार्टी में आ गए। और ये साहब अब मौजूद हैं इस टाइम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो कुछ भी हो रहा है वो गिलगित के बाद अब कश्मीर में भी अपनी स्पेस बना रही है। PTI का पीछे हट जाना उनको फ़ायदा दे सकता है या नहीं दे सकता ये अलग बात है, लेकिन बहरहाल PTI की जो स्पेस है, सियासी स्पेस, अगर वो उस स्पेस से पीछे हटते हैं तो वो कोई ना कोई तो उस पार्टी उसका फ़ायदा उठाएगी। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। सरदार तनवीर इलियास एक और पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके हवाले से काफ़ी ख़बरें गर्दिश कर रही थी, तो वो इस्तेहकाम पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।